कांग्रेस ने विश्वास मत से ठीक पहले समर्थन की बात दोहराकर केजरीवाल की राहें आसान दिखाने की कोशिश की है, लेकिन गुरुवार का दिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का दिन होगा। लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा कांग्रेस और बीजेपी की होगी। उनके सामने यक्ष प्रश्न ये होगा कि क्या वो उस सरकार के खिलाफ जाएंगे जिसे दिल्ली की जनता ने बड़ा जन समर्थन दिया है। कौन रोकेगा केजरीवाल को बहुमत से? क्या कांग्रेस गिराएगी आपकी सरकार? बीजेपी दिखाएगी आपके खिलाफ दम? सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी हम कह नहीं सकते, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास। इन 48 घंटे में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। विधानसभा में विश्वास मत साबित करने से महज 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि खुद उन्हें भी इस बात की आशंका है कि उनकी सरकार गिर सकती है। शायद यही कारण है कि सरकार बनने के महज 3 दिन के भीतर उन्होंने अपने बिजली और पानी के 2 बड़े वादे पूरे कर दिए। बुधवार को भी विधानसभा में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल जब बाहर निकले तो भी उनके माथे पर विश्वास मत की चिंता की लकीरें नहीं थी। कोई रणनीति की जरूरत नहीं है। 28 लोग हैं, मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। तो अब इस रणनीति बाकी लोगों को तय करनी है कि इन मुद्दों पर दिल्ली में काम होना है कि नहीं होना। विधानसभा में केजरीवाल को विश्वास मत हासिल करना है, जिसको लेकर 2 ही संभावनाएं हैं। पहली ये कि आपके 28 विधायक और कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन के साथ केजरीवाल सरकार बहुमत साबित कर ले। दूसरी संभावना ये कि अंतिम समय में कांग्रेस के 8 विधायक समर्थन से हाथ खींच ले और केजरीवाल की सरकार गिर जाए। हालांकि कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि फिलहाल तो समर्थन वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। हमने जब समर्थन दिया था, हमने ऑफर किया था, सरकार बनाना या ना बनाना उनका फैसला था। हम कोई जबरदस्ती करने तो गए नहीं थे सरकार बनाने। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे को समझ नहीं आ रही ऐसी बात वो क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, हम अपने स्टैंड पे स्टिक है। केजरीवाल जी को अपने पार्टी के विधायकों को संभाल कर रखना चाहिए। अगर उनको ये डर लगता है कि उनकी पार्टी के विधायक भाग जाएंगे तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, हम लोग का कोई कसूर नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस विश्वास मत के समय वॉकआउट करती है तो धर्म संकट बीजेपी का होगा। ऐसे में क्या बीजेपी विश्वास मत के खिलाफ मतदान करके केजरीवाल की सरकार गिराएगी या फिर बीजेपी भी वॉकआउट करके केजरीवाल का रास्ता साफ कर देगी? हालांकि वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आपको दिल्ली में जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, बीजेपी शायद ही सरकार गिराने की सोचे। मजबूरी है या नहीं है, या वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनका और उनके गठबंधन सहयोगी आम आदमी पार्टी का विषय है। हम इस सरकार के बनाने के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा 36 के आंकड़े में कोई रोल नहीं है, इसलिए ये सवाल हमारे लिए बेमानी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनाई थी उसकी पोल खोलने के लिए, लेकिन जिस तरह से सरकार ने आनन फानन में बड़े फैसले किए, उससे कहीं न कहीं अब ये साबित होने लगा है कि दिल्ली के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कमल और हाथ की मजबूरी है। आम आदमी की सरकार अब बहुत जरूरी है। दरअसल परिस्थितियां ऐसी हैं कि केजरीवाल के दोनों हाथ में लड्डू है। सरकार गिरती है तो जन समर्थन मिलेगा और सरकार चलती है तो केजरीवाल अपने काम करने के अंदाज से जन समर्थन हासिल कर ही लेंगे। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल की अग्नि परीक्षा कम और कांग्रेस और बीजेपी की अग्नि परीक्षा ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या कांग्रेस और बीजेपी वर्तमान हालात में केजरीवाल की सरकार गिराने का जोखिम उठाएंगे? इस समय दिल्ली से रश्मि राय और पूनम मेहता द्विवेदी के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।